नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की महासीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रैम चिप, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सीपीयू वह डिवाइस होती है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। किसी प्रोग्राम में बग एरर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। मॉडेम कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी एडवेक, ऑप्शन सी एडसेक, ऑप्शन डी यूनिवेक। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। एनिएक पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। www का सही रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम नाम का ब्रांड से बेचा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड पेंटियम नाम से बेचे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक और संस्थापक हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी एन रसेल, ऑप्शन सी ली एन फियोंग, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। www के आविष्कारक और संस्थापक टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी मॉडेम। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। इन सभी में प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वाल्व, ऑप्शन सी क्रोड स्मृति, ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व आया करता था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक शोध संस्थान, ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीडैक ने, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन सी बैरक ने, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली ने। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास आईआईटी कानपुर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमपदम, ऑप्शन बी फ्लोसाल्वर मार्क, ऑप्शन सी चिप्स, ऑप्शन डी अनुपम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। एक कंप्यूटर की स्मृति जो किलोबाइट या मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है, तो एक जो मेगाबाइट या किलोबाइट होता है ना, वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। स्पैम कंप्यूटर विषय से संबंधित शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी संप्रतिक प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी नैनो सेकंड। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर,
ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रोग्राम इस इंस्ट्रक्शन के उस समूह को अपन प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी HCL टेक। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क में। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह रैम में अटक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी CD रोम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंकजेट मुद्रक, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन डी स्पीकर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी पास्कल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सबसे पहले फोर्ट्रॉन कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोमियम के, ऑप्शन बी सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉस्फर प्रप्ट, ऑप्शन बी छाया आछंद, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शन डी गैस प्लाज्मा। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं होता है। दोस्तों CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाई लेजर, ऑप्शन बी गैस लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, ऑप्शन डी उत्तेजद्वीय लेजर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन डी मार्कोनी ने। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी समाकलित परिपथ चिप, ऑप्शन सी नैनो पदार्थ, ऑप्शन डी अति संचालक। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। समाकलित परिपथ चिप यानी कि आईसी के प्रयोग के कारण कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जालक्रम मॉडल, ऑप्शन बी श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी संबंधात्मक मॉडल, ऑप्शन डी बहुआयामी मॉडल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां बग प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रचालन तंत्र कोई यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन डी मूल्य योजक नेटवर्क। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ऐसे नेटवर्क को अपन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फाइबर से, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन सी प्लास्टिक से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। आजकल सबसे अधिक माउस इनपुट डिवाइस प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद MB प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, ऑप्शन बी मेगाबाइट्स के लिए, ऑप्शन सी मेगाबिट्स के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। MB का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवेशी निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यादृच्छिक अभिगम स्मृति में विद्यमान होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,24,000, ऑप्शन डी 10,48,576। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 16 बिट तक, ऑप्शन बी 32 बिट तक, ऑप्शन सी 64 बिट तक, ऑप्शन डी 128 बिट तक। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास 64 बिट तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कर देता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आंकड़ों को, ऑप्शन बी उपकरणों को, ऑप्शन सी प्रोग्रामों को, ऑप्शन डी हार्डवेयर को। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। मॉडेम वह यंत्र होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डाटा को, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑप्शन सी हार्डवेयर को, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर को। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर भाग जिसको अपन भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टैप का, ऑप्शन बी डिस्क का, ऑप्शन सी प्रिंटर का, ऑप्शन डी बस बार का। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है?
आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी नेटवर्क कार्ड। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर का प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी स्टील से, ऑप्शन डी प्लास्टिक से। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। जावा हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कंप्यूटर का, ऑप्शन बी मॉडेम का, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड का, ऑप्शन डी केबल का। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पार्ट्स, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतरण कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुपर डुप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए फुल डुप्लेक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। घरों में घरेलू और उपकरणों में निर्मित छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को
टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी आईओ पोर्ट। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने वाली युक्ति मॉडेम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी लॉगिंग, ऑप्शन सी आरसी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ये सभी तीनों ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एल्टा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी ऑरकुट। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। साइंस डायरेक्ट कोई सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी बैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी बैन। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। वैन नेटवर्क जो बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है वो होता है वैन, WAN। ठीक है, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंप्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रिंटर इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर सर्किटरी, ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी शट डाउन, ऑप्शन डी वार्म बटिंग। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी प्रिंटर ड्राइवर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो अब बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। दोस्तों कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ईमेल संबंधी शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी रिसीवर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित शब्द नहीं होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैदरिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी इनपुटिंग, ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन सी मीडिया में दोष, ऑप्शन डी डेटा में प्रविष्टि में त्रुटि। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां डेटा में प्रविष्टि में त्रुटि होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 टीबी, ऑप्शन बी 1 जीबी, ऑप्शन सी 1 एमबी, ऑप्शन डी 1 केबी। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक भाषा,
ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन भाषा। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गीगाबाइट्स, ऑप्शन बी किलोबाइट्स, ऑप्शन सी मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी टेराबाइट्स। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। 10 लाख बाइट्स बराबर होती है 1 मेगाबाइट्स के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पुणे में। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी हार्डवेयर का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर में विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव के, ऑप्शन बी फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, ऑप्शन सी सीडी ड्राइव के, ऑप्शन डी प्रिंटर के। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रिंटर के अलावा सभी ये संग्रहण उपकरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS का आकार कैसा होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी षटकोणीय। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। CDS का आकार गोल होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी सिस्टम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सॉफ्टवेयर को अपन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTP का पूरा रूप है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन डी डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। DTP का पूरा रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है JDBC किसका सूचक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन किसका लघु रूप है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नोड्स, ऑप्शन डी लोकल एरिया नोड्स। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नल ब्रूट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी किटबिट। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इलास्टिक मेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी बिट्स, ऑप्शन सी बाइट्स, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कंप्यूटर मेमोरी में रहने वाला डाटा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी AT&T ने, ऑप्शन सी IBM ने, ऑप्शन डी जेरोक्स ने। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑपरेशन सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। प्रोलोग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेबलॉग, ऑप्शन बी वेबलॉग, ऑप्शन सी वेबलॉग, ऑप्शन डी बैडलॉग। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ब्लॉग वेब ब्लॉग शब्द का संयोजन है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए
हार्डवेयर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वैभाग होता है जिसे कोई छू नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरमन होलरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी वेल्स पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ जैक्यूड। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकॉन की, ऑप्शन बी निकल की, ऑप्शन सी आयरन की, ऑप्शन डी कॉपर की। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन बी दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन सी अनुरूप गणना पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फोर्ट्रैन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी पास्कल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। इन सभी भाषा को सिखाने के लिए बेसिक को अपन नींव का पत्थर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लगाई गई थी। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ये सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह हमारी ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें एक दो बार रिपीट जरूर करें। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।